नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में 4 शख्सों के नाम बताए थे आपको। एक जवाहरलाल नेहरू, दूसरे शेख अब्दुल्ला, मुजीबुर रहमान और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के 4 व्यक्तियों के चेहरे आपस में मिलते हैं। अब उसी से संबंधित ये अगला वाला वीडियो है। मोतीलाल नेहरू जो थे उनकी 5 पत्नियां थीं। पहले का नाम स्वरूप रानी, दूसरी खुशू रहमान बाई, तीसरी मंजूरी देवी, चौथी एक ईरानी महिला और 5वीं एक कश्मीरी महिला। अब नंबर 1 स्वरूप रानी और नंबर 3 मंजूरी देवी को लेकर कोई समस्या नहीं है, वहाँ तो बात ठीक है। दूसरी पत्नी रहमान बाई के पहले पति मुबारक अली थे। मुबारक अली के पास में मोतीलाल नेहरू जी नौकरी करते थे। मुबारक की अचानक मृत्यु होगी किसी कारणवश। उसी कारणवश मोतीलाल ने खुशू रहमान बाई से निकाह कर लिया और परोक्ष रूप से वो उसकी पूरी संपत्ति के मालिक बन गए। खुशू रहमान बाई को मुबारक अली से 2 बच्चे थे, पहले से थे बच्चे। एक का नाम साहिद हुसैन था और दूसरे का नाम जवाहरलाल था। अब इनमें क्या हुआ कि जो मोतीलाल द्वारा इन दोनों बच्चों साहिद हुसैन और जवाहरलाल नेहरू को खुशू रहमान बाई से निकाह करने की वजह से अपना बेटा कह दिया गया। मोतीलाल नेहरू को ने उनको अपना बेटा बनाया। अब क्या कि जवाहरलाल की माँ खुशू रहमान बाई थी, लेकिन उनके पिता मुबारक अली ही थे। जैसे तो होगी बात, क्योंकि माँ वो थी और वो थे। तदनुसार खुशू रहमान बाई से निकाह करने की वजह से मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पालक पिता बने। बायोलॉजिकल फादर नहीं, पालक पिता, जिन्होंने उनकी परवरिश की। मोतीलाल की चौथी पत्नी जो थी वो एक ईरानी महिला थी, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना नाम का एक बेटा था। ऑलरेडी वो बेटा था। मोतीलाल की 5 नंबर वाली पत्नी एक कश्मीरी महिला थी। ये मोतीलाल की नौकरानी थी। इसको, जो कश्मीरी महिला थी, इसको शेख अब्दुल्ला नाम का एक बेटा था, जो बाद में कश्मीर का मुख्यमंत्री बना। अर्थात नेहरू, जिन्ना और अब्दुल्ला ये तीनों भाई मुसलमान थे। पर जब भारत का बंटवारा होने लगा तो उन तीनों भाइयों में आपस में झगड़े होने लगे। मैंने बताया था आपको पिछली बार वीडियो में। जब झगड़े होने लगे तब जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। जिन्ना ने अपना पाकिस्तान ले लिया। शेख अब्दुल्ला को कश्मीर दिया गया नौकरानी के बेटे के रूप में। भारत से संबंधित होने से रोकने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिवश, सुरक्षा के हिसाब से कश्मीर को अनुच्छेद 370 वाला आर्टिकल दिया गया, ताकि भारत कश्मीर में होकर भी भारत का ना हो। मतलब वहाँ पर शेख अब्दुल्ला का अपना राज चले। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा ने फिरोज खान से शादी की। उनको राजीव खान और संजय खान दोनों बच्चे पैदा हुए। संजय गांधी को एक मुस्लिम से उत्पन्न बेटा माना जाता है। राजीव और संजय सगा नहीं बल्कि सौतेले भाई हैं। सगे भाई ने माँ एक है, लेकिन बाप इनके जो कहा जाता है, जो लोग दबी जुबान में कहते हैं, वो इनको सौतेला कहते हैं। जब संजय गांधी की मृत्यु, ये वो व्यक्ति है, इसको बेटा क्यों कहते हैं, कि जब संजय गांधी की मृत्यु हुई थी तब ये व्यक्ति फूट कर रोया था। राजीव खान ने विदेशी इटली की क्रिश्चियन औरत सोनिया माइनो से शादी की। अब इनके देखिए परिवार जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं आज इनके औलादें, ये उनका वो है कि जातिगत जनगणना किस तरह से करेंगे। राजीव की बेटी प्रियंका ने ईसाई क्रिश्चियन रॉबर्ट वाड्रा से शादी की और पूरा परिवार ही वर्ण संकर है। फिर हिंदू कैसे हो सकते हैं? सब पूर्ण कसाई ईसाई वर्ण संकर प्रजाति हैं और हम सारे भारतीयों को ये अपने आप को हिंदू पंडित कहकर बताया गया है कि भाई जो पूर्ण रूप से असत्य कि ये हिंदू हैं, पंडित हैं, कहीं कोई सत्य नहीं। इसलिए इन लोगों ने राम को काल्पनिक कहा और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया था इसी कांग्रेस ने। राम मंदिर का इन लोगों ने हमेशा विरोध किया। इवन प्राण प्रतिष्ठा के समय भी ये लोग नहीं गए थे। वक्फ बोर्ड को, जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, और भी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने मुस्लिम पक्ष के कार्य किए, जितने भी मुस्लिम को सपोर्टिव थे, और हिंदू सनातन धर्म को हमेशा दबाने का इन्होंने कार्य किया। किसने? कांग्रेस पार्टी ने। अब समझ में आ गया होगा कि सनातनी भाई बंधुओं को सचेत हो जाना चाहिए और अपने अस्तित्व की लड़ाई सबको तन मन धन से लड़नी है।
जो लड़ रहा है उसको समर्थन करना है। अब प्रश्न है कि भारत 70 वर्षों तक 3 भागों में विभाजित हुआ था, हम हिंदुस्तान को अलग अलग तरीके से टोपी क्यों पहनाई जाती रही, अर्थात बेवकूफ़ क्यों बनाया जाता रहा है, आखिर किस कारण? ये हमें सोचना है, ये बहुत सोचने का विषय है। ये जो सारा कुछ मैंने आपको बताया ये एमेथाइजर की जीवनी से है, उन्होंने इसमें लिखा है। अब एक इसका दूसरा जो पहलू है वो देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू 1861 से 1931 तक थे। वो पेशे से प्रोफेशनली वो एक स्वनिर्मित धनी बैरिस्टर थे, पैसे वाले थे उस टाइम पर, जो एक कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी थुस्सो, जो कि 1868 से 1938 तक थी, जो लाहौर में बसे एक प्रसिद्ध कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे, ये कहा गया है। ये जवाहरलाल नेहरू की जीवनी में दिया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू की 2 बहनें थीं। उनकी बड़ी बहन विजय लक्ष्मी, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उनकी सबसे छोटी बहन जो थी वो कृष्णा हीति सिंह, जो पेशे से एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई। ये नेहरू की जीवनी में लिखा। अब सोचना ये है कि सच क्या है, ये तो पता नहीं, लेकिन ये जो है ये मोतीलाल नेहरू और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। अब बात ये आती है कि आखिर इसमें सच्चाई कहाँ है। देखिए, सनातनी हिंदुओं को मुगलों और अंग्रेज़ों के बाद सबसे ज़्यादा फर्जी नेहरू खानदान और कश्मीरी खानदान के लोगों ने गजवाए हिंद करने के लिए भारत से भी सभी हिंदुओं को मारकर ख़त्म